जब विराट भाई आउट हुए तो भाई के राहुल निराश दिखे, क्योंकि उनके चेहरे से पता चल रहा था कि वो बोल रहे हैं कि मैं मार रहा था ना। के राहुल ने अपनी बात बताई, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 84 रन की अपना विकेट गंवा दिए विराट कोहली, जो एक शतक से चूक गए। 52वां शतक होता अगर लग जाता तो। नॉकआउट मैच में विराट कोहली का बल्ला बोलता है। भारत के लक्ष्य का पीछा करते हुए 40वें ओवर के अंत में के राहुल ने ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान विराट कोहली से बात की। उनके हाव भाव से लग रहा था कि कोहली से अंत तक बल्लेबाजी करने के लिए कर रहे थे। भारत को 60 गेंदों पर 65 रन की जरूरत थी। राहुल ने फैसला किया कि आक्रामक होंगे। दुबई में चैंपियन ट्रॉफी सेमीफाइनल में यह कई महत्वपूर्ण क्षणों में से एक था। राहुल ने अपनी अगली गेंद में एक चौका और एक छक्का लगाया और कोहली पर से दबाव पूरी तरह हटा दिया। इसके बाद उन्होंने कोहली को स्ट्राइक पर वापस लाने के लिए 1 रन लिया। भारत को 45 गेंद पर 40 रन चाहिए थे। कोहली अपनी 52वें वनडे शतक से 16 रन दूर थे। भारत की जीत और फाइनल में पहुंचने की अधिक महत्वपूर्ण शतक और अपनी पारी का बेहतर अंत करना उचित था। लक्ष्य का पीछा करते हुए ज्यादातर समय तक शानदार बल्लेबाजी करने के बाद कोहली ने जैसा कि कोई कल्पना कर सकता है एडम जप्पा के खिलाफ स्लिप करने का प्रयास किया, जब यह सबसे अनावश्यक था, और गेंद को सीधे लॉग ऑन फील्डर के पास मारा। नॉन स्ट्राइकर छोर पर के राहुल इतने परेशान थे कि उन्होंने कोहली को अपनी बात कहने से पीछे नहीं हटे। सही सुना, कोहली ने पास से गुजरते हुए उन्हें कहा, मैं मार रहा था ना। शतक चूकने से ज्यादा कोहली के विकेट ने ऑस्ट्रेलिया को नई जिंदगी दी, और शायद यही वजह है कि राहुल साथ ही उसी ओवर में राहुल के छक्का लगाने के बाद आया था। भारत के लिए शुक्र है कि राहुल ने अपना संयम बनाए रखा और कुछ भी असामान्य नहीं किया। वह 34 गेंद पर 42 रन बनाकर नाबाद रहे। 49वें ओवर की पहली गेंद पर छक्का लगाकर मैच खत्म किया, अपने तीसरे चैंपियन ट्रॉफी फाइनल में प्रवेश दिलाया। हार्दिक पांड्या ने क्या सीन है, 24 गेंदों पर 28 रन की पारी खेली, गजब था। ऑस्ट्रेलिया को हराने में महत्वपूर्ण पारी थी, मास्टर स्ट्रोक्स थे ये सब। फायर नहीं फ्लावर समझा क्या, फायर है रे फायर। ऑस्ट्रेलिया को औकात दिखा दिए। लेकिन भारत ने 2011 विश्व कप में किसी आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट में उन्हें नहीं हराया था। हालांकि कोहली इस विसर्जन को सुधारने के लिए दृढ़ थे। सेमीफाइनल के लिए इस्तेमाल की गई पिच ताज़ा थी, लेकिन पिछले मैच की तुलना में बहुत चिकनी थी, इसीलिए टर्न भी नहीं हो रही थी। कोहली को ऐसी परिस्थितियों का फायदा उठाने के लिए दूसरी आम मदद की आवश्यकता नहीं थी, और लगभग पूर्ण नियंत्रण से उन्हें मांग तालमेल बनाए रखने में मदद। समस्या थी कि स्पिनरों को कैसा खेला जाए, लेकिन स्पिनर ज़्यादा हुई नहीं, पिच नहीं थी बनी थी। फिर कुछ टाइम आया, अक्षर पटेल का साथ मिला जो 27 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी कुछ गलती की जिससे वो चूक गए, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल ने 91 रन के स्कोर पर विराट कोहली का कैच छोड़े थे। कोहली के शतक का प्रारंभिक संकेत माना गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 84 रन पर आउट हो गए। लेकिन यह तब नहीं हुआ जब जंपा की गेंद पर लॉग ऑन के पास बेन डॉयस ने गेंद को अपने हाथों में ले लिया। भारत जी से 40 रन दूर था, लेकिन अब भारत सीधा फाइनल में पहुंच चुका है।